आइए हम आपको राजनांदगांव जिले की खबर की ओर एक नजर। राजनांदगांव निवासी जगेश्वर साहू का अचानक बिजली करंट के चपेट में आकर उनका मृत्यु हो गया। जगेश्वर साहू की मृत्यु लगभग 15 दिवस से अधिक पश्चात कोई कार्रवाई नहीं होने से साहू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि पायनियर होम्स द्वारा पार्टनर्स रविशंकर पटनानी निवासी अवंती विहार रायपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले चिखली निवासी मृतक जगेश्वर साहू का हाई टेंशन लाइट के चपेट में आकर बिजली करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गया। चूंकि कार्यरत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 11 केवी लाइन के नीचे मजदूर जगेश्वर साहू को बिना सुरक्षा मुहैया कराए चालू लाइन के दौरान गड्ढा खोदकर लोहे के पाइप गड़ाने दिया था, जिससे करंट की चपेट में आ गया और मृतक जगेश्वर साहू का पुत्र 15 वर्ष और एक 11 वर्ष पुत्री उनकी मृत्यु के बाद अनाथ हो गया है। मृतक मजदूर और गरीब परिवार का है, जो कंस्ट्रक्शन के कंपनी की लापरवाही व आवश्यक सुरक्षा नहीं देने व चालू लाइन में काम कराने की वजह से काल के गाल में समा गया, जिसके बाद भी संबंधित कंपनी आज तक मृतक के घर मिलने नहीं पहुंचा और न किसी प्रकार की सहायता राशि प्रदान की गई है। घटना की जानकारी के बाद जिला साहू संघ के पदाधिकारी उनके घर पहुंचकर तत्कालीन आवश्यक राशि सहयोग के तौर पर प्रदान किया है तथा इस घटना के लिए दोषी पटनानी ग्रुप के मालिक व कर्मचारी लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को मुआवजा व न्याय दिलाने की मांग की है। किंतु खेद है कि ज्ञापन सौंपने के 15 दिवस से अधिक होने के बाद भी प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होते देख जिला साहू समाज के पदाधिकारी ने आज जिला साहू सदन में एक आवश्यक बैठक कर शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे मूल रवैया व गंभीरता से नहीं लेने को लेकर चिंता जाहिर किया गया है। उनके घर के पास मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और पहले से 5 से 7 साल पहले इनकी माँ गुजर गई है और इनके सिर्फ अभी तक के सुनने में ये आ रहा है। और हम जानना भी चाहेंगे कि आज 15 दिन गुजर गया है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी तरह की इन बच्चों को या इस परिवार के लोगों से मिलने के लिए किसी तरह की कोई शासन प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई मुआवजा या किसी तरह की आर्थिक सहयोग नहीं मिली है। तो हम जानना चाहेंगे अम्मा कि आज ये देखिए, पहले तो ये एक गरीब परिवार है, ऑलरेडी दिख रहा है कि आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान बना हुआ है। ये बाजू में जो शौचालय बना है इनको भी दिखाना चाहूँगी कि ये भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत द्वारा शासन के थ्रू प्रशासन के थ्रू ये शौचालय जो है बना हुआ है। वहाँ काम कर थे 3-4 महीना काम करी से बिजली है मेरा पति के खत्म हो गए। 2 ठन बच्चे है कौन पोसी का बच्चे में सियान हो गए का कर से पता नहीं है। वो काम करते थे संजीवनी बगल में है वो। अच्छा, और वहाँ जो ठेकेदार है वो आपसे मिले बर आए या ओकर कोई परिवार और ठेकेदार के द्वारा कोई व्यक्ति आके कोई तरह से कोई सहयोग मिले? कोई नहीं आए। कोई नहीं आए। और पुलिस कथन में भी कोई पुलिस वाला कभी आए, कोई कथन वथन ले, कोई बयान ले? कुछ नहीं ले है, पुलिस नहीं आए, कुछ नहीं आए। समाज में तो आया है सर, तो पुलिस वाले में तो एक दिन आई कहानी बस। आप मन के कैसे इधर गुजारा कर पाओ? आपके भी उम्र हो गई है और बच्चे मन बिल्कुल छोटे हैं। से भी कहा था ना
दे कर बात है। अब पोसत रही से अब कौन पोसने वाला है, कोई नहीं है, सब पोसैया दूठन लड़का है। तो कर मुआवजा है करे, अब उम्र के बेटा चले गए, अब कौन पोसी है करी। आकस्मिक मृत्यु हुआ है जागेश्वर साहू का, अब इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेंगे, इनके जिम्मेदार कौन होंगे, कैसे इनका जीवन यापन होगा और कैसे इनका पालन पोषण होगा, ये तो देखने वाली बात है। और समाज के पूरे पदाधिकारी एकजुट होकर कलेक्टर और एसपी को भी वहाँ पे मुआवजा के लिए और जांच के लिए वहाँ पे आवेदन लिया गया है। माय नेशन 24 से मैं नीरा साहू। जागेश्वर साहू चिखली निवासी का बिजली करंट से दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी बुआ के पास में वो निवास कर रहे हैं और उनके पास में जीविकोपार्जन के लिए गहरी संकट पैदा हो गई है। और ये सारा काम ठेकेदार का है और उस फर्म का है जिनके लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार का भरण पोषण मुआवजा उचित मुआवजा मिले। इसके लिए साहू समाज लगातार कलेक्टर से, जनप्रतिनिधियों से, एसपी से बात करके उनकी मुआवजा निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। और अभी तक कार्रवाई नहीं होना, इतने दिनों के बाद में कार्रवाई नहीं होना, और थाने द्वारा हमको उल्टे उनके फर्म का नाम पूछना, उनके मालिक का नाम पूछना, ये भी हमको समझ से परे है। साहू समाज पूरी ताकत के साथ में जागेश्वर साहू के परिवार के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है, और साहू समाज हर स्थिति में उसको न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। साहू समाज के जागेश्वर साहू जो कि चिखली निवासी थे, मजदूर हैं बेचारे, वो फतनानी ग्रुप जो पायनियर ग्रुप्स कंपनी है उसके मालिक हैं रविशंकर फतनानी। उसके यहाँ एक चिखली के पास आवासीय प्लाट डायवर्सन प्लाट जो रेरा अप्रूव है उसका काम चल रहा था, वहां वो मजदूरी करने गया था, उनके यहाँ मजदूरी करता था। वहां हाई टेंशन तार के नीचे में उनको खंभा गड़ाने के लिए दिया गया था, जबकि हाई टेंशन के नीचे में सभी को पता है कि भाई उसको करंट लग सकता है, तो बिना कुछ भी सुरक्षा मुहैया कराए उसको वहां गड्ढा खनने और खंभा गड़ाने के लिए बोला गया था। खंभा जैसे ही गड़ा रहा था वो करंट के हाई टेंशन तार के करंट के चपेट में आने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई वहीं पे। और उसके बाद चूंकि समाज को बाद में पता चला, समाज संज्ञान लेके उसके घर में जाके उसके चूंकि अति गरीब है तो उनको समाज के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। और उसके बाद उनके 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो गई है। उनका एक बेटा 8वीं पढ़ता है, 8वीं क्लास में, और दूसरी उसकी बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों अब आज की स्थिति में अनाथ हो गए हैं। उनकी बूढ़ी माँ है। अब दोनों का चूंकि आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने के कारण यह है कि पहले आधार कार्ड उनका बना था बच्चों का, और आज की स्थिति में उनकी माँ जिस दिन जल के घर में शायद खत्म हुई थी, तो उस चक्कर में उनका सारा डॉक्यूमेंट जल गया है, तो उनको राशन भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में रविशंकर फतनानी जो पायनियर ग्रुप के मालिक है, उनको आकर उन बच्चों का आर्थिक मदद करना था, पर आज तक के उनके द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है, जो कि गलत है। और इसलिए साहू समाज जो है उन दोनों अपने समाज के बेटों के साथ खड़ा है, और आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी वो रविशंकर फतनानी होंगे जो उस फर्म के मालिक हैं। और एसपी कलेक्टर और इसमें आज हम लोग एसपी कलेक्टर को भी पहले हम लोग ज्ञापन दिए हैं, उनके द्वारा अभी तक के इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रहा है। थाना प्रभारी से भी कल साहू समाज की बैठक के दौरान बात किया गया था, तो उनके द्वारा ये पूछा गया कि भाई उस फर्म का मालिक कौन है, तो भाई वो तो जांच में उनका विषय है। और उसी बात को लेकर आज सामाजिक बैठक में निर्णय लेने के बाद हम लोग माननीय राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी जो विधानसभा अध्यक्ष भी, उनसे मुलाकात सामाजिक पत्रकार के द्वारा किया गया, और मांग किया गया कि इसमें उचित ढंग से न्यायिक जांच किया जाए, ताकि जो इसके पीछे जो सच्चाई है वो सामने आ सके, और उनको, उन पीड़ित परिवार और अनाथ बच्चों को उनको मुआवजा दिया जा सके।